बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ब्लेंड टूल के मुतालिक होगी, लेकिन वो दोस्त जो चैनल पर नए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ब्लेंड टूल बेसिकली क्या काम करता है? ये दो ऑब्जेक्ट को आपस में ब्लेंड करता है, मिलाता है और दोनों को एक जैसे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास ये एक रेक्टेंगल, मैं यहाँ से एक पॉलीगॉन ले लेती हूँ, यहाँ से मैं पॉलीगॉन ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने लिया पॉलीगॉन। अब मैं आती हूँ अपने टूल की तरफ, ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल पर हमने जैसे ही क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं एरो का शेप चेंज हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये दो ऑब्जेक्ट को आपस में ब्लेंड किस तरह से किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इसके जरिए हम दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करते हैं या मिलाते हैं। यहाँ से मैं स्टार ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने लिया ये स्टार। अब मैं इन दोनों को ब्लेंड करूंगी। ये आप देख सकते हैं कि इसने सर्कल को किस तरह से स्टार में कन्वर्ट किया या स्टार को सर्कल में कन्वर्ट किया। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। मैं इन चेंजेस को अंडू करती हूँ। इस तरह हमारे पास ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, इसमें कलर फिल करती हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इस पे मैं रेड कलर फिल करूँगी। अब मैं आती हूँ ब्लेंडिंग मोड पे। ये ब्लेंड, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कलर को भी इसने साथ साथ ब्लेंड कर लिया। यहाँ से आइए, आप देख सकते, ये आप देख सकते। प्रॉपर्टीज की तरफ आते, ये हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बने बनाए प्रीसेट्स है। यहाँ पर अगर आप कोई अपना प्रीसेट डालना चाहते हैं तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे, आपने जो शेप क्रिएट किया होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है माइनस, अगर आपने इसमें से कोई प्रीसेट माइनस करना हो, डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर विड्थ और हाइट, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस पे आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है ब्लेंड ऑब्जेक्ट, कि हमने जो ब्लेंड किया है ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास यहाँ पर 20 आ रहे, यानी इसने 20 टाइम इसको ब्लेंड किया है। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको कम करना चाहे तो हम यहाँ से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका है ब्लेंड डायरेक्शन या ब्लेंड रोटेशन। इसको हमने रोटेट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ये यहाँ से हमने इसको रोटेट किया, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ब्लेंडिंग लूप, यानी इस लूप की मदद से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से हमने इसको ब्लेंड किया। ये नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है, इसको मैं अंडू करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डायरेक्शन। लूप का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, काउंटरवाइज हम कलर देना चाहे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका ऑप्शन है वो है एक्सीलरेशन। यहाँ से अगर हम, ये आप देख सकते हैं दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, कलर आगे पीछे भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट का साइज भी आगे पीछे हो रहा है या ऑब्जेक्ट भी आगे पीछे हो रहा है। हम लॉक पर क्लिक करेंगे
किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करना चाहेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट ही मूव होगा। अगर हम कलर, यहाँ से कलर पर क्लिक करेंगे, कलर को आगे पीछे मूव करना चाहें तो कलर ही मूव होगा। तो इससे हम ये भी कर सकते हैं। ये है मैप, नोड, स्प्लिट, हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू पाथ। इसके लिए मैं एक फ्री हैंड लाइन ड्रा करती हूँ। ये मैंने एक फ्री हैंड लाइन ड्रा की, इसके साइज को मैं यहाँ से बढ़ाती हूँ। अब हम दोबारा आते हैं अपनी ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी हमने ऑब्जेक्ट को अगर कोई शेप वगैरह देना हो तो हम यहाँ से दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि जिस तरह हमने लाइन ड्रॉ की थी बिल्कुल इस तरह से ये ऑब्जेक्ट भी उसमें कन्वर्ट हो गया। जिस तरह लाइन ड्रॉ की थी ये ऑब्जेक्ट भी उसमें कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है क्लियर ब्लेंड, यानी हमने जो ब्लेंडिंग की थी इसमें उसको हमने रिमूव किया और जो फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट है सिर्फ वही रहेगा यहाँ पर। तो ये बहुत काम का टूल है, आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।